बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव का नाम था देवभूमि। यह गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग इन जंगलों की कहानियां सुनकर बड़े हुए थे। कहते हैं कि इन जंगलों में अनगिनत रहस्यों का भंडार है और उन रहस्यों की रक्षा एक दिव्य शक्ति करती है। देवभूमि में एक युवक रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही साहसी और जिज्ञासु था। उसे जंगल की रहस्यमयी कहानियां बहुत आकर्षित करती थीं। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह इन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए जंगल में जाएगा। एक सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही अर्जुन अपने सफर पर निकल पड़ा। उसके पास केवल एक लाठी, थोड़ी सी रोटी और पानी की बोतल थी। जंगल में कदम रखते ही अर्जुन को महसूस हुआ कि यह यात्रा इतनी आसान नहीं होगी जितनी उसने सोची थी। जंगल की घनी झाड़ियां और ऊंचे पेड़ उसके रास्ते को मुश्किल बना रहे थे। कुछ ही घंटों के बाद अर्जुन को महसूस हुआ कि वह रास्ता भटक गया है। उसे लगा जैसे जंगल उसे अपनी गोद में समा लेना चाहता है। अर्जुन ने अपने आप को शांत रखा और आगे बढ़ता रहा। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वह आवाज एक बूढ़ी औरत की थी जो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। अर्जुन ने पास जाकर उस बूढ़ी औरत से पूछा, मां, आप कौन हैं और यहां क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं इस जंगल की रक्षक हूं। तुम्हारी तरह बहुत से लोग यहां आते हैं, पर कोई भी बिना मेरी अनुमति के यहां से जीवित नहीं लौटता। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या आप मेरी मदद करेंगी? मैं इस जंगल की कहानियों की सच्चाई जानने आया हूं। बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम्हें इस जंगल के 3 सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाना होगा। अगर तुम सफल हुए तो मैं तुम्हें यहां से सुरक्षित बाहर जाने का रास्ता दिखाऊंगी। अर्जुन ने हामी भरी और अपने सफर पर आगे बढ़ा। पहला रहस्य था रहस्यमयी झील। गांव में इस झील के बारे में कई कहानियां थीं। कहा जाता था कि इस झील का पानी जादुई है और इसमें अनगिनत शक्तियां हैं। अर्जुन ने झील को ढूंढ निकाला। झील के किनारे उसे एक चमचमाती रोशनी दिखाई दी। जैसे ही उसने पास जाकर देखा, वह एक प्राचीन किताब थी। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, सच्चाई को पहचानो, पानी की गहराई में झांको। अर्जुन ने झील के पानी में झांका तो उसे झील की गहराई में एक चमकता हुआ मोती दिखाई दिया। उसने वह मोती निकाला और किताब में रख दिया। अचानक झील के पानी में एक प्रतिबिंब उभर आया, जिसमें एक छिपे हुए द्वार का रास्ता था। दूसरा रहस्य था अनंत वृक्ष। अर्जुन ने उस वृक्ष को खोजने की ठानी। कुछ घंटों के बाद उसे एक विशालकाय वृक्ष दिखाई दिया, जिसकी जड़ें पूरे जंगल में फैली हुई थी। उस वृक्ष के तने पर एक पहेली लिखी थी, जो सत्य का मार्ग दिखाए वही इस वृक्ष की गहराई तक पहुंचेगा। अर्जुन ने ध्यान से सोचा और अपने दिल की सुनने का निर्णय लिया। उसने वृक्ष के चारों ओर चक्कर लगाया और अपनी आंखें बंद करके उसे स्पर्श किया। अचानक वृक्ष के तने में एक दरवाजा खुल गया और अर्जुन को उसमें एक रहस्यमयी दीवार पर नक्शा मिला। तीसरा रहस्य था जंगल का हृदय। अर्जुन ने उस नक्शे का अनुसरण किया जो उसे एक विशाल गुफा तक ले गया। गुफा के भीतर अंधकार था, पर अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। गुफा के अंत में उसे एक बड़ी चट्टान दिखाई दी। चट्टान पर एक छोटा सा दीपक रखा हुआ था। दीपक के नीचे लिखा था, अंधकार को दूर करो, सत्य का प्रकाश फैलाओ। अर्जुन ने दीपक को जलाया और चट्टान के पीछे एक चमचमाती शक्ति दिखाई दी। वह शक्ति एक दिव्य स्त्री का रूप धारण कर अर्जुन के सामने प्रकट हुई। दिव्य स्त्री ने कहा, अर्जुन, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से इन 3 रहस्यों को सुलझा लिया है। अब तुम इस जंगल की सच्चाई जान चुके हो। यह जंगल वास्तव में एक दिव्य शक्ति द्वारा संरक्षित है और इसके हर कोने में एक गहरा रहस्य छिपा है। अर्जुन ने सम्मानपूर्वक पूछा, अब मैं क्या करूं मां? दिव्य स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साहस और सच्चाई की खोज ने तुम्हें इस जंगल का संरक्षक बना दिया है। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस जंगल की रक्षा करो और इसकी सच्चाई को सही लोगों तक पहुंचाओ। अर्जुन ने उस दिव्य शक्ति के आगे सिर झुका लिया और देवभूमि वापस लौट आया। वहां उसने गांव वालों को अपनी यात्रा की सारी बातें बताईं। अब अर्जुन गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया था और उसने अपनी बाकी की जिंदगी उस रहस्यमयी जंगल की रक्षा में लगा दी। देवभूमि के लोग आज भी अर्जुन की बहादुरी और उसके साहस की कहानियां सुनाते हैं और वह जंगल आज भी उतना ही रहस्यमयी और सुरक्षित है। समाप्ति ये कहानी न केवल एक साहसी यात्रा की है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि सच्चाई और साहस से हम किसी भी रहस्य को सुलझा सकते हैं और असंभव को संभव बना सकते हैं। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।
हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और ऐसे रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आपका धन्यवाद।